रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयस्रिफ़ु अन आयातिल्लज़ीना यतकब्बरूना फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़ सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खैराज अक़ीदत पेश कर लें। पढ़े बावाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात गिरामी, इस वक़्त तकरीबन 10 से ज़्यादा ही हो गया होगा और गांव में तकरीबन मगरिब बाद लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं। हाँ, जिनके पास मोबाइल है वो 12 बजे 1 बजे रात तक अपना देखते रहते हैं, कोई हर्ज नहीं। उन्हें टाइम का ख्याल भी नहीं होता, फजर की अजान हो जाती है। ऐसे भी कुछ नौजवान भी हैं, कुछ बूढ़े तबके के लोग भी हैं, कुछ हमारी माँ बहनें भी इस तरह। आज से तकरीबन 32 साल कबल इसी गांव में, इसी बस्ती में लोग दूसरे प्रोग्राम के लिए पूरी पूरी रात जगकर खुराफात में गुजारते थे। मैनेजर साहब जान रहे हो क्यों? फूफा जी याद है? याद नहीं है? पूरी पूरी रात डीजे बजते थे, नाच होती थी, गाने होते थे, लोग रास्ते से भटक चुके थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को हिदायत बख्शी कि आज हम एक आलिम को आलिम समझते हैं, इमाम को इमाम समझने के काबिल हो गए, वली को वली समझने के काबिल हो गए, मुफ्ती को मुफ्ती समझने के लायक हो गए। वरना हमारी हालत तो ये थी कि अगर कोई आलिम साहब है तब भी मौली साहब है, हाफिज है तब भी मौली साहब है, कारी है तब भी मौली साहब है। तालीम का तो कोसों कोसों दूर तक कोई इंतजामो इंसराम ही नहीं था। बड़ी बड़ी नौजवान बच्चियां कुरान मुकद्दस पढ़ना तो दूर की बात है, उन्हें अलिफ बा ता सा अल्फाबेट्स उर्दू के जो होते हैं ये याद नहीं थी। ये मेरा मुशाहिदा है। सन 2007 में तकरीबन मैं आया था, 7, 8, 9 रहा। 3 साल की मुसलसल मेहनत और मशक्कत
रंग लाई और कितनी बच्चियों ने और बच्चों ने कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर दिया। जो बुनियाद हमने डाली थी, मेरा ख्याल है कि उसकी शाखें अब बहुत बड़ी हो चुकी है। मेरे आने से कबल तकरीबन 40 साल पहले इस गांव के हालात ऐसे थे कि सिर्फ एक शख्स नमाजी था जिसने अपने दरवाजे पर अपनी जमीन पर मस्जिद बनाई और वही इबादत करता था, बाकी कोई इबादत नहीं करता था। लोग जानते ही नहीं थे नमाज पंजगाना क्या होता है। उस 40 साल कबल जिसने इस मस्जिद की बुनियाद रखी और लोगों को दीन की दावत दी, उस मर्द कलंदर का नाम सूफी मुनसलीम है। सभी को पता है। आज हम और आप उनकी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करने के लिए ये चौथा सालाना उर्से पाक मना रहे हैं। यह हमारी और आपकी खुशकिस्मती है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी याद ताजा करके हम अपने कल्ब को नूर से मुनव्वर कर रहे हैं। अभी निजामी साहब ने एक शेर पढ़ा है कि हबीबे खुदा अच्छा है। हमसे भी शेर सुन ले। नाजिम साहब ने कहा कि जगाइए। हमको जगाना दोनों तरह से आता है, डंडा से भी आता है, हाथ से भी आता है, जबान से भी आता है। मगर इस वक्त हम सिर्फ जबान का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास कोई स्टिक नहीं है। गमे हुजूर को सीने में पाल रखा है। गमे हुजूर को सीने में पाल रखा है, यही नजात का रास्ता निकाल रखा है। या रसूल अल्लाह, तेरी मिसाल जमाने में हो नहीं सकती, तेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है। तेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है। नात मनक़बत तकरीरें आपने समात कर ली। जब सोने की बारी आई तो हमारी बारी आ गई। अब हम जगाते रहें, आपको सुनाते रहें। बहरहाल एक बार और बारगाहे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिराज अकीदत पेश कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद झूम झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, मैं अपनी इल्मी बसात के मुताबिक इस पे लब कुशाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जहां तक हमने पढ़ा है और जो हमारे जहन के हाशिए में है, मैं कोशिश करूंगा वहां तक आप तक पहुंचाने की। शर्त यह है कि जब आप मेरी बात को बगौर सुनेंगे तब हमारी बात समझ में आएगी। अब बगौर सुनने के लिए जागना जरूरी है। अल्लाह फरमाता है सयस्रिफू, हम उन्हें अनकरीब मोड़ देंगे। अन आयाती अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दे बिगैरिल हक
किस चीज से मोड़ेंगे? अपनी निशानियों से। किनको मोड़ेंगे मौला? तो हम उसे मोड़ेंगे जो नाहक जमीन पर तकब्बुर के साथ जिंदगी बसर करते हैं। अब खुलासा समझ लें। अल्लाह फरमाता है हम उनको अपनी निशानियों से उनका मुंह फेर देंगे जो जमीन पर नाहक तकब्बुर के साथ जिंदगी बसर करते हैं। इसमें दो चीज समझने की बात है। मैं चिल्लाकर गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं, बस बात आपके दिल तक उतर जाए, बस यही मेरा मकसद है। इसमें दो चीज समझने की बात है। अव्वल ये कि अल्लाह अपनी निशानियों से अगर फेरेगा तो वो निशानियां कौन कौन हैं और किन्हें फेरेगा वो लोग कौन हैं। तो अल्लाह अपनी निशानियों से उन्हें फेरेगा जिनके दिल में नाहक तकब्बुर होगा और तकब्बुर के साथ जिंदगी बसर कर रहे होंगे। और कौन सी निशानियां हैं? अल्लाह की बहुत सारी निशानियां हैं। दिल पर हाथ रखकर सोचें कि नमाज सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को पैदा फरमाया, रसूल अकरम ने पढ़ी। जमीन पर सबसे पहली नमाज हजरत आदम ने पढ़ी। ये नमाज अल्लाह तबारक व तआला की निशानी है। रोजा अल्लाह के रसूल रखते थे। रोजा अंबिया किराम रखा करते थे। रोजा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ज़कात की फर्जियत जब हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ऐलान फरमाया, तो फिर अहले सरवत ने ज़कात देना शुरू किया। तो ये ज़कात अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। हज अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव तमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ा बिहिमा। ये सारी चीजें अल्लाह की निशानियों में है। मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, अब मस्जिद अक्सा से लेकर मदीने मनव्वरा की मस्जिद नबवी तक और फिर पूरे रुए जमीन की मस्जिद, यह अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इसी तरीके से ये मस्जिदें जो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, तो नमाज भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तस्बीहात अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अब अल्लाह क्या फरमाता है? हम उनको अपनी निशानियों से फेर देंगे। हमारे कितने इस्लामी भाई ऐसे हैं जो इन निशानियों को अपने सीने से लगाए बैठे हैं, यानी नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, कुर्बानी भी करते हैं। यह अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं।
और अल्लाह ऐसे लोगों को फेर देगा जो जमीन पर नाहक तकब्बुर करेंगे। नाहक तकब्बुर, नाहक तकब्बुर क्या है? अपने आप को सबसे बड़ा समझना, सबसे बड़ा इल्म वाला समझना। मौलाना साहब कहेंगे तुम साहिब इस्तिताअत हो, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, अरे यार तुम ज़कात दो, तो कहे अरे मौलाना साहब हमारे पास तो इतना कर्ज है। वो मौलाना साहब से बड़ा मुफ्ती बन जाता है। मौलाना साहब ने कहा कि तुम ज़कात दो, कहता हमारे पास तो इतना कर्जा हो गया। कहा मौलाना साहब ने आप जो है कुर्बानी करे, तो मालिक की निसाबे नहीं है, माल कमा रहा है, मालिक की निसाबे नहीं है। ये नाहक तकब्बुर है। उलमाए कराम जो बताएं उस पर अमल करना, ये आजिज़ी और इनकिसारी है। अब एक बात इस ज़िम्न ना गई है तो मैं बयान कर दूं, तकब्बुर शैतान की अलामतों में से एक अलामत है, और आजिज़ी और इनकिसारी इंसानों की इंसानियत में से एक इंसानियत है। शैतान ने जुर्म किया, गलती की, मगर माफी नहीं मांगी, अपनी गलती पर डटा रहा, मरदूदे बारगाह हो गया और इंसान से लग्जिश हुई, हजारों साल रोए, अल्लाह ने जन्नत से निकाला, जमीन पर दे मारा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि आपने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ मांगी थी और फिर रब की बारगाह में तौबा की थी। आज आप सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। आप जिस बारगाह में बैठे हैं, जिस बारगाह के वसीले से बैठे हैं, उनकी शान, उनकी अजमत अहले मोहल्ला, अहले बस्ती ने नहीं समझा, लेकिन जो सही मानों में अहले इल्म रहे और आए, उन्होंने उनको जाना और पहचाना भी। भरी बस्ती में बबागे दहल ऐलान करता हूं कि सूफी मुंसरीन मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खुद मुझसे बशारत दी थी और कहा था कि बेटा कि तुम यहीं रहो और तुझे तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा और तुम्हें दीन की खिदमत करनी है, वरना मैं सिर्फ 1 महीना तरावी पढ़ाने के लिए आया था। सारे लोग जानते, वही मोतकिफ था, इसी मस्जिद में बशारत मिली थी। आज चौथा सालाना उर्स मुबारक, यानी 4 साल के बाद आपको समझ में बात आई कि सूफी मुंसरीन मियां अल्लाह के मुकद्दस वली है। अरे मैं तो 37 साल पहले जानता था कि आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, आप अल्लाह के वली हैं, क्योंकि आपने मुझे बशारत दी थी। बेशुमार लोगों को भी बशारतें मिली। तो अल्लाह उनको फेरता है जो इस सरजमीन पर नाहक तकब्बुर के साथ रहते हैं। ये तकब्बुर क्या चीज है? इंसान अगर आजिज़ी पर आ जाए, इंसान अगर अल्लाह की अताअत पर आ जाए,
इंसान अगर रसूल की फरमाबरदारी पर आ जाए, इंसान अगर वलियों के कदमों में आ जाए, इंसान अगर इंसानियत को अपना ले, इंसान अगर मोहब्बत को अपना ले, इंसान अगर उखुवत को अपना ले, इंसान अगर भलाई को अपना ले, इंसान अगर अच्छाई को अपना ले, तो फिर ये इंसान अफजल इंसान हो जाता है और इसकी इंसानियत में कोई शक नहीं होती। लेकिन जब यही इंसान भटक जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसे अपने बारगाह तक आने इसे अपनी बारगाह तक आने की नौबत ही नहीं देता। आज देख ले, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा को पहुंचते, ईद को पहुंचते, कोई मर गया तो पहुंचते। मैं कहता हूं पंचगाना किसके लिए है? उन्होंने किस चीज की दावत दी? वलियों ने दीन को फैलाया, औलियाए कामिलीन ने दीन की अशाअत की, तो सबसे पहले नमाज की तलकीन की, जिसमें आप हजरात बहुत खोटे हैं, बहुत दूर हैं। मोटी मिसाल समझ ले कि आपको दुनियादार की गुलामी पसंद है, मगर जिसने पैदा किया उसकी गुलामी पसंद नहीं है आपको। यही तकब्बुर है, यही अनानियत है, यही अपने आप को बड़ा बनना है। आपसे पूछा जाए कि आप किसके बंदे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? कि हम अल्लाह के बंदे हैं। आलिम साहब से पूछिए कि बंदा का मतलब क्या होता है? बंदा का मतलब होता है गुलाम। गुलाम अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, मगर तुम अपनी मर्जी से फजर भी छोड़ते हो, तुम अपनी मर्जी से जोर छोड़ दे रहे हो, तुम अपनी मर्जी से तमाम नमाजें छोड़ रहे हो, तुम अपनी मर्जी से रोजे छोड़ रहे हो, तो तुम गुलाम कहां रहे? तुम तो आजाद बन रह गए, आजाद बनने की कोशिश कर रहे हो, आका बनने की कोशिश कर रहे हो। ये अनानियत है, ये तकब्बुर है, इससे बचना तुम्हारे लिए जरूरी है। और यही अनानियत, यही तकब्बुर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी मस्जिद से दूर रख रहा है कि पंचगाना नमाज में आप हाजिर नहीं हो पा रहे। तो औलिया कामिलीन का असल मिशन यही था, क्या हो? नमाज पढ़ो, बुजुर्गान दिन की बारगाह में हाजिरी दो। आप कहते हो हम किछौछा गए, कलियर गए, अजमेर गए, हमें कुछ मिला नहीं, हमने बड़ी दुआ की, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। सुनो, इस ताल्लुक से मैं सरकार सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि दुआ करते रहा करो, क्योंकि दुआ 3 हालतों से खाली नहीं होता। अव्वल ये कि दुआ जो है, या तो जिस चीज को आप मांग रहे हो अल्लाह तबारक व तआला वही अता फरमाएगा, या और दूसरी हालत यह है कि जो मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उससे बेहतर अता फरमाता है। तीसरी हालत यह है कि जो मांग रहे वो भी ना मिले और उससे बेहतर भी ना मिले, बल्कि वह दुआ अल्लाह की बारगाह में रख दी जाती है और क़यामत के दिन उसका अज्र दिया जाएगा, उसका बेपनाह अज्र और हिसाब से और सवाब दिया जाएगा। ये 3 हालतें।
अगर कोई शख्स कहे कि हम अल्लाह के वली हैं और नमाज पंजगाना नहीं पढ़ता, नमाज पंजगाना नहीं पढ़ता, तो सुनो, सैयदी सरकार सरमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि अगर कोई हवा में परवास करे और नमाज पंजगाना न पढ़े और कहे मैं अल्लाह का वली हूं, तो तुम कतई यकीन मत करना। आखिरी बात, आखिरी बात यह है कि ये सारे आमाल कब होंगे? उस वक्त होंगे जब आपके पास इल्म होगा। और अब आप 40 साल के हो गए, आप 50 साल के हो गए, आप 30 साल के हो गए, आप बूढ़े हो गए, नाती पोते वाले हो गए, तो आप तो मदरसे में आ नहीं सकते। आप अगर नहीं सुधर पाए तो कम से कम आने वाली जनरेशन को तो सुधरने दो, आने वाले बच्चों को तो सुधरने दो, ताकि जो है वह अल्लाह की इबादत करे, ताकि वह अल्लाह के रसूल को जाने, ताकि वह अल्लाह के वलियों की अजमत को पहचाने, ताकि वह अल्लाह की अताअत भी करे, रसूल की अताअत भी करे, और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के साथ साथ बुजुर्गान दीन की मोहब्बत भी उनके दिल में दाखिल हो। लेकिन आज क्या कर रहे हैं हम? हमारे पास बैलेंस नहीं है। क्या बैलेंस नहीं है? पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। मैं कहूंगा आपसे, अपनी मां बहनों से, आज पैर का पाजेब बेच दो, गले का मंगलसूत्र बेच दो, कान की बालियां बेच दो, बच्चों को पढ़ाओ। वही बच्चा जब पढ़कर बड़ा हो जाएगा तो एक नहीं 2 बालियां खरीदने के लायक हो जाएगा, और अनपढ़ रहेगा, लाखों कमाएगा, मगर सब अपनी बीवी के लिए कमाएगा। आप माँ बाप को 1 रुपया नहीं देगा। हालात सामने हैं, सबके सामने हैं, सब जानते हैं। और वही अहले इल्म में से होगा, उलमा में से होगा, तो सबको पहचानेगा, सबकी हुकूक की अदायगी करेगा। इसीलिए थोड़ा खाओ, थोड़ा पहनो, कम में इक्तफा करो, मगर बच्चों को पढ़ाओ। ये सूफी मुंसरीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तालीम है जो पहुंचाने की कोशिश की। जानते हैं हजरत सैयदना अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया था और कहा था, हुजूर सबसे बड़ा अहमक कौन है और सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? अहमक समझते हैं बेवकूफ, और अक्लमंद अक्ल वाला। कहा सबसे बड़ा अहमक वो है जो 4 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल लगाकर इल्म और हुनर सीखा नहीं और पूरी जिंदगी जाहिल रहा, पढ़ा नहीं, कोई हुनर नहीं सीखा, कारीगर नहीं बना, तो फिर पूरी जिंदगी या तो गुलामी करेगा या तो मजदूरी करेगा, और पूरी जिंदगी बगैर इल्म के अंधेरे रास्ते में सफर करता हुआ दिखाई देगा। और अक्लमंद वो है जो 5 साल की मेहनत और मशक्कत को बर्दाश्त करने के बाद एक अच्छा कारीगर बन सकता है। 10 साल की मेहनत को 10 साल की मेहनत लगाकर 10 साल की मशक्कतें को बर्दाश्त करके एक बेहतरीन आलिम बन सकता है। अब वो कारीगरी पर पैसा कमा सकता है, इल्म की रोशनी में हलाल और हराम की तमीज कर सकता है। तो अक्लमंद वो है जो शुरू के 5 साल 10 साल लगा दे
आज हमारे माँ बाप ने क्या कहते हैं, 10, 15, 20, 25, 30, 40 इतने हजार के जेवरात खरीद कर रख लेते हैं, मगर 1000 रुपया फीस जमा करने के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में उनके पास पैसे नहीं होते। ये तो रखे बाली खरीदने के लिए। बाली खरीद कर क्या करोगी, कपड़े खरीद कर क्या करोगी, वो सीधा लिबास में तुम रहोगी तब भी अल्लाह की बंदी ही रहोगी। मगर आज देखा जाता है जिस शौहर ने कमाया है, जिसने मेहनत की, मशक्कत की, पैसे कमाए, उसकी पैसे को बीवी यूं लुटाकर ऐश करके बर्बाद कर देती है, मगर अपनी औलाद को तालीम के जेवर से आरास्ता और पारास्ता नहीं कर पाती। और जिस पैसे को मेहनत और मशक्कत से शौहर कमाता है, उसी पैसे से ये मोहतरमा नए नए लिबास, नए नए जेवरात खरीद कर शादियों में पहनकर दूसरे को दिखाती है और अपने शौहर के लिए फटा पुराना कपड़ा पहनकर दिखाती है। हालांकि इस्लाम ये कहता है औरतों की तमाम जीनत उसके शौहर के लिए है, मगर यहां तो सब दिखावे के लिए है। तो ये दिखावा नहीं होनी चाहिए, अल्लाह का खौफ दिल में होना चाहिए। बाबा मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का जो तालीम है, जो उन्होंने पेश किया था, उस तालीम के हिसाब से आप अगर नहीं पढ़ पाए हैं, आप अपने औलादों को पढ़ाइए, दीनी तालीम दीजिए, वरना दुनिया वो दिन दूर नहीं है कि जब दुनिया में कोई तुम्हारे लिए तुम्हारे कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला मौजूद नहीं होगा। मौला तूने जो कहा सयस्रिफु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि बिगैरिल हक, तूने सच कहा है, लेकिन या अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ है, मालिक व मौला अगर ये नाहक तकब्बुर करते हो तो इनके दिलों में इख्वत व मोहब्बत और इनके दिलों में आजिज़ी, इनकिसारी और खाकसारी भर दे और अपनी बारगाह में बुला ले। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।